हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे। मैंने आज कोशिश की है कि सारे जितने भी मुझसे हो सके हैं, कम से कम 35 से 40 हैं जो कि वन लाइनर हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कोशिश की है वन लाइनर में हर एक चीज़ को लाने की, जहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूछा जाएगा, सबसे पहले देखते हैं पेन फैन। पूछा जाएगा पेन फैन किसने दिया था। तो ये फ्रेंड्स एसी लॉसन का है। यहीं होता पेनी प्लान। जहाँ पेनी आएगा वहाँ डेविस। पेनी प्लान पूछा जाएगा तो डेविस। पेन फैन एसी लॉसन। और पेन प्लान पूछा जाए फ्रेंड्स, पेन प्लान तब आएगा क्रिक में। ये याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि पेन फैन किसने दिया, तो एसी लॉसन। और पेनी प्लान डेविस और पेन प्लान क्रिकमैन ने दिया था। आगे देख लेते हैं, और भी हैं एक दो, जैसे पैडी प्लेनेशन है। पैडी प्लेनेशन ये आप जानते हैं फ्रेंड्स, एलसी किंग का है। एलसी किंग, तो पैडी प्लेनेशन एलसी किंग, पेनी प्लान डेविस, पेन प्लान क्रिकमैन और पेन फैन एसी लॉसन। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा हिमानी स्थल आकृतिक चक्र ये किसने दिया था, तो फ्रेंड्स ये दिया था लुई अगासिज ने। पूछा जाएगा परिहिमानी चक्र, तो ये पेल्टियर महोदय का है। पूछा जाएगा हिमानी स्थल आकृतिक चक्र लुई अगासिज का है, पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में आपकी बार। पूछा जाएगा परिहिमानी चक्र ये किसने दिया था, तो पेल्टियर ने दिया था। पूछा जाएगा कास्ट स्थलाकृतिक चक्र किसने दिया था, तो बीडी और सिजविक। अब इसको याद कर सकते हैं, बीड़ी और सिगरेट, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कास्ट स्थलाकृतिक चक्र बीड़ी और सिगरेट, यानी कि बीडी और सिजविक से याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं भूसन्नति सिद्धांत। पूछा जाएगा भूसन्नति सिद्धांत या जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसकी है, ये कोवर की है। जियोसिंक्लाइन थ्योरी पूछेगा जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसकी है, भूसन्नति सिद्धांत। तो फ्रेंड्स कोवर का है। पूछा जाए भूसन्नति शब्द, जियोसिंक्लाइन केवल शब्द पूछा जाए यानी वर्ड पूछा जाए, तो ये डाना ने दिया था। डाना ने पूछा जाएगा जियोसिंक्लाइन शब्द, भूसन्नति शब्द किसने दिया, तो डाना ने दिया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। जियोसिंक्लाइन थ्योरी कोवर, जियोसिंक्लाइन शब्द डाना। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फ्रेंड्स जहां महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत थ्योरी की बात हो तो वैगनर की होगी। अगर पूछ लेता महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, तब फ्रेंड्स हो जाता टेलर, FV टेलर। 1908 से लेके 1910 ये डेट पूछी गई है। तो 1908 से 1910 के बीच में महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना पूछा जाए तो FV टेलर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो वैगनर। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। पूछेगा हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रेंड्स डेली ने दिया था। ये पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जा सकता है। अवतलन सिद्धांत यानी कि सब्स्टिट्यूएंस थ्योरी। पूछा जाएगा सब्स्टिट्यूएंस थ्योरी किसने दी, अवतलन सिद्धांत तो डार्विन ने ही 1837 में दी थी, तथा पूर्ण संशोधन जो किया था 1842 में किया था। ये पूछा भी गया है कि डार्विन ने अपना जो संशोधन है कब किया था, तो 37 के बाद में, यानी कि 5 वर्ष बाद 1842 में संशोधन यानी करेक्शन, इसमें सुधार किया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी किसने दी, तो विलियम होवेल हैं, ये विलियम हेवेल। और जहाँ एरी की बात करें, एरी भी दे देता है कभी कभी, तो इसकी है एरी की कैनाल थ्योरी। पूछेगा कैनाल थ्योरी से कौन संबंधित है, तो एरी है, यानी कि नहर सिद्धांत, इसको नहर सिद्धांत कहते हैं। नहर सिद्धांत पूछा जाए तब फ्रेंड्स हम लगाएंगे एरी। प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी तब विलियम हेवेल की है। ये मैच द फॉलोइंग कई बार पूछी गई हैं। आगे देख लेते हैं स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्टेबल वेव थ्योरी पूछा जाएगा तब फ्रेंड्स होगा R.A. हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था।
वहीं बात करते हैं जलवायु वर्गीकरण किसने दिया था, ये कोपेन का है। आगे देख लेते हैं एकल जलवायु सिद्धांत, ये क्लीमेंट्स का है। कहीं कहीं फ्रेंड्स एजी टांथले होता है, ज़्यादातर एजी टांथले आता है, एजी टांथले, लेकिन जो एकल जलवायु सिद्धांत है उस पर क्लीमेंट्स ने भी कार्य किया है। मेनली जो है एजी टांथले हैं, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर एजी टांथले ऑप्शन में ना हो तो एकल जलवायु सिद्धांत क्लीमेंट्स सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत यानी पोलर फ्रंट थ्योरी किसने दी थी, तो जे वर्कनीज, कभी कभी बी वर्कनीज भी आ जाता है फ्रेंड। ये दोनों भाई थे जिन्होंने नॉर्वे का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्टडी की थी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। जे वर्कनीज, ये भी पूछा गया है कहाँ की स्टडी पे की थी, तो नॉर्वे की स्टडी पे जे वर्कनीज व वी वर्कनीज। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा कोटि आकार नियम रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किसने किया, तो फ्रेंड्स ये जीके जिप थे और ये 1949 में ये पूछा गया है कब किया था रैंक साइज रूल, तो 1949 में। कहाँ के नगरों का अध्ययन किया था, इन्होंने शिकागो के जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ के नगरों का अध्ययन करके बताया था कि ये रैंक साइज रूल है। जीके जिप ने 1949 में। आगे पूछा जाएगा आइसोडा प्लेन, तो आइसोडा प्लेन फ्रेंड्स ये बीवर का है। आगे देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ यूनिट यानी कि अभिवृद्धि की सीमाएं, तो ये दी थी मीडोज और बेहरिन्स ने। पूछा जाएगा अभिवृद्धि की सीमाएं या ग्रोथ ऑफ लिमिट किसने दिया था, तो मीडोज एवं बेहरिन्स ने दिया था। पूछा जाएगा भू राजनीतिक शब्द यानी कि जियोपॉलिटिक थ्योरी, जियोपॉलिटिक शब्द पूछा जाएगा जियोपॉलिटिक शब्द किसने दिया था, तो जेलन ने दिया था। आगे देख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। पूछा जाएगा सामाजिक डार्विनवाद की बात की थी रेडजेल ने, ये भी पूछा गया है। आगे देख लेते हैं नीतिवाद, पूछा जाएगा नीतिवाद, तो हमबोल्ट व रिट्टर ये नीतिवाद से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं संभववाद के जनक, पूछा जाएगा संभववाद के जनक कौन है, तो पॉल विडाल डी ला विलास ये संभववाद के जनक हैं। और लुइस फेब्रे भी हैं, मेनली जो हैं लुइस फेब्रे हैं। पूछा जाए कि संभववाद के जनक कौन है, तो लुइस फेब्रे हैं। आगे देख लेते हैं, ये ऑप्शन ना हो तो विडाल डी ला विलास सही होगा। फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन में ये हो तो ये लगा सकते हैं, नहीं हो तो ये लगा सकते हैं, क्योंकि पॉल विडाल डी ला विलास हैं, लुइस फेब्रे हैं, मेसेट्टा हैं, गैलोरोइस हैं और अल्बर्ट डिमांडिया हैं, जीन ब्रुन्स हैं, ये सारे के सारे संभववाद से संबंधित हैं। तो कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लुइस फेब्रे या विडाल डी ला विलास ऑप्शन में हो। आगे देख लेते हैं सक्रियतावाद यानी कि पूछा जाएगा सक्रियतावाद या क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन्स ब्रुन्स ने दिया था। पूछा जाएगा अनन्वयन क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जीन्स ब्रुन्स ने दिया था। पूछा जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये भी जीन्स ब्रुन्स ने दिया था, जैसा मैंने ही बताया। पूछा जाएगा अतिवाद यानी अतिवाद का मतलब होता है रेडिकलिज्म, पूछा जाएगा रेडिकलिज्म किसने दिया था, तो डेविड हार्वे व पीट। अगर पीट ऑप्शन में ना हो तो डेविड हार्वे सही होगा, दोनों हो तो दोनों सही होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रत्यक्षवाद, ये पता है आपको, अगस्त कॉम्टे ने दिया था। पूछा जाएगा मात्रात्मक क्रांति को जो है पीटर हैगेट व सोरले ने आगे बढ़ाया था। मात्रात्मक क्रांति का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, यानी कि भूगोल में क्वांटिटी और रिवॉल्यूशन को पीटर हैगेट व सोरले लेके आए थे। जैसा कि आपको पता है इनकी बहुत सारी बुक हैं, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग्स है और लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी है और मॉडल्स इन ज्योग्राफी भी है और सोशियो इकोनॉमिक्स मॉडल इन ज्योग्राफी भी है, इंटीग्रेटेड मॉडल इन ज्योग्राफी भी है, काफ़ी सारी बुक भी हैं इनकी। आगे देख लेते हैं व्यावहारिक क्रांति यानी कि बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, ये किर्क व वॉलपर्ट का है या जॉलन वुलपर्ट भी हैं, तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें। मैंने कोशिश की है 35 से 40 ये वन लाइनर लाने की, जिससे एग्जाम में हेल्प हो मैच द फॉलोइंग में। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बता सकते हैं कैसी वीडियोज़ लगी कमेंट में, जिससे मैं आगे कोशिश करूँगा और इस तरीके से वन लाइनर लाने की, जिससे एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।